मार्शल के पावर सेंटर पर अटैक। पिंडी हेडक्वार्टर पर चली गोली। टारगेट पर थे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। पिस्टल, कारतूस, टोपी, कपड़े और कुछ कागज के टुकड़े। तस्वीरें पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर के बाहर की। अब तक पाकिस्तान की कठपुतली सरकार गोली से लोगों की बोली बंद कर रही है। ये पाकिस्तान है, हम लोगों को गोली मांगे। पाकिस्तानी फौज लोगों की आवाज को बंदूक के बट से दबाता रहा है, लेकिन अब लोगों की जुबान बंद करने वाली पाकिस्तानी फौज के हेडक्वार्टर पर हमला होने लगा है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इस बार हमलावर इमरान खान की पार्टी पीटीआई का सदस्य मोहम्मद हुसैन बताया जा रहा है। वो खैबर जिले का रहने वाला था। उसके पास से पीटीआई के झंडे और हथियार के अलावा कुछ कागजात भी मिले हैं। पीटीआई का कहना है कि पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है। इस हमले की जांच होनी चाहिए। पाकिस्तानी फौज के हेडक्वार्टर पर हुए हमले ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना और मुनीर की फौज एक नहीं बल्कि 4 मोर्चों पर एक साथ पिट रही है। पाकिस्तानी फौज के हेडक्वार्टर पर हमलावर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दफ्तर तक पहुंच गया। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी सेना के जुल्म के खिलाफ कश्मीरी उबल रहे हैं। 14 अगस्त को जब इस्लामाबाद में पाकिस्तानी झंडा फहराया जाएगा, तब मुजफ्फराबाद से लेकर रावलाकोट तक माहौल काला रहने वाला है। पीओके के लोगों ने कह दिया है कि वो पाकिस्तानी फौज को जूते की नोक पर रखते हैं, जबकि बलोचिस्तान ने एक दिन पहले आजादी का जश्न मना लिया। मतलब बलोचिस्तान शहबाज और मुनीर के लिए आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। और रही सही कसर अफगानिस्तान बॉर्डर पर तहरीक तालिबान के लड़ाके समय समय पर हमला करके पूरी कर देते हैं। पीओके में ब्लैक डे का ऐलान, आतंकवादियों की उड़ी नींद। कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने एक बार फिर आपको पुकारा है। रियासत भर के अंदर यहाँ पे एहतियाती मुजाहरे होंगे जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ, जारियत के खिलाफ, पाकिस्तानी फोर्सेस की जो दहशतगर्दी की गई इसके खिलाफ। पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के दिन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर ब्लैक डे मनाने का ऐलान हो चुका है। जेएएसी के इस ऐलान ने शहबाज और मुनीर के साथ साथ आतंकियों की नींद भी उड़ा दी है। वो घबरा गए हैं। खबर है कि आतंकी मसूद अजहर पीओके में लोगों के गुस्से से पसीना पसीना हो चुका है। सूत्रों ने खबर दी कि मसूद अजहर ने बयान दिया कि पीओके की हालत आउट ऑफ कंट्रोल है और पाकिस्तान के लिए पीओके के लोगों का भरोसा जीतना नामुमकिन लग रहा है। मसूद अजहर का यह डर इसलिए है कि मुनीर की सेना के पीओके में कत्लेआम के बावजूद लोग पीछे नहीं हटे। उनका कहना है कि वो रूखी सूखी रोटी खा सकते हैं, गोलियां खा सकते हैं, लेकिन अपने हक के लिए लड़ना नहीं छोड़ सकते। रूखी सूखी खाएंगे, इंकलाब लाएंगे। पीओके में विधानसभा चुनाव के दौरान जो हिंसा हुई, उसने शहबाज और मुनीर के ढोंग को दुनिया के सामने ला दिया। उन्होंने पाकिस्तान के मीडिया को तो रोक लिया, लेकिन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को नहीं रोक पाए, क्योंकि उन्होंने हक की लड़ाई लड़ने वाले प्रदर्शनकारियों के गोली खाने की तस्वीरें दुनिया को दिखाई, सच्चाई सामने लेकर आए और पीओके में रोटी, बिजली और बुनियादी जरूरतों के लिए लड़ने वालों की आवाज बनी। और अब उन्हीं के जरिए दुनिया को पता चला है 13 और 14 अगस्त को पीओके में जबरदस्त प्रदर्शन होगा, जिससे शहबाज, मुनीर और मसूद अजहर जैसे आतंकियों के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि पीओके के लोगों ने ठान लिया है कि इस बार वो पाकिस्तान की सेना को वहां से दुम दबाकर भागने को मजबूर कर देंगे। बलोचिस्तान में आजादी का ऐलान। पीएलए के खौफ से पाकिस्तान रेलवे का चक्का जाम। पाकिस्तान भले ही 14 अगस्त को आजादी का जश्न मनाएगा, बलोचिस्तान के लोग 11 अगस्त से ही आजादी के जश्न में डूबे हुए हैं। बलोचों की आजादी के ऐलान से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और बौखलाहट फील्ड मार्शल
मुनीर ने लोगों का खून बहाना शुरू कर दिया है। बलूचिस्तान के एक्टिविस्ट मीर यार बलोच ने दावा किया है कि सुराब में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की। 30 लोगों की मौत होने का दावा किया जा रहा है। इनमें कई बच्चे और महिलाएं हैं। गाजा का मंजर, गाजा का मंजर, श्रीनगर का मंजर, शाम का मंजर, गाजा का मंजर। सुराब जिला एक तरह से पाकिस्तान के बीचों बीच एक जंक्शन है। यहाँ पाकिस्तान के 2 बड़े नेशनल हाईवे NH-25 और NH-85 गुजरते हैं। ये जगह CPEC का जंक्शन भी कहा जाता है। यहाँ से गुजरता हुआ NH-25 क्वेटा को कराची से जोड़ता है। वहीं NH-85 ग्वादर बंदरगाह तक जाता है। सेना का अहम सप्लाई रूट है। अगर BLA कब्जा कर ले तो पूरे दक्षिणी बलूचिस्तान को क्वेटा से काटा जा सकता है। यही वजह है कि बलोच विद्रोही इस इलाके में सेना पर हमला करते रहते हैं। जिसकी वजह से बलूचिस्तान के सुराब जिले और खुशदार जिले में 15 अगस्त तक कर्फ्यू लगा हुआ है। ये कर्फ्यू रात में 8 बजे से सुबह 9 बजे तक रहेगा। सुराब जिले में ऐलान किया गया था कि लोग घर से बाहर ना निकले। खुशदार में भी तनाव वाले हालात, मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर, बलोच नौजवानों को गायब करने को लेकर इस इलाके में BLA काफी सक्रिय है। आसपास पाकिस्तानी सेना पर भी कई हमले हुए हैं और अब यहाँ कर्फ्यू लगा दिया गया है। बलूचिस्तान के लोगों की बगावत और BLA के हमले से डरी पाकिस्तानी फौज लोगों की जान ले लेगी। बलूचिस्तान में हमला ऐसे समय हुआ जब वहां एक दिन पहले ही आजादी का ऐलान हो चुका है। वहां से आजादी के जश्न और आतिशबाजी की तस्वीरें आ रही हैं। BLA ने दुनिया भर के देशों से अपील की कि वो रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान को एक अलग देश के तौर पर मान्यता दे। वहां से लगातार ऐसी तस्वीरें भी आ रही हैं जो लोगों का गुस्सा दिखा रही हैं। बच्चे तक पाकिस्तान के विरोध में नारे लगा रहे हैं। एक ओर बलूचिस्तान में आजादी की हवा चल रही है, दूसरी ओर BLA से डरी पाकिस्तान की सरकार और सेना बलूचिस्तान में सक्रिय हो गई। बलूचिस्तान के क्वेटा को पाकिस्तान के दूसरे प्रांतों से जोड़ने वाली ट्रेन सेवाओं को रोक दिया गया है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक क्वेटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस रवाना नहीं होगी, जबकि पेशावर से क्वेटा आ रही जाफर एक्सप्रेस को जैकबाबाद में रोक दिया जाएगा। बलूचिस्तान के रेलवे अधिकारियों के मुताबिक सुरक्षा हालात को देखते हुए ट्रेनों की आवाजाही को अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है। मतलब पाकिस्तान अपनी ही लगाई आग में जल रहा है। मुनीर की हर जगह पोल खुलती हुई नजर आ रही है। जिस पाकिस्तान ने पड़ोसियों को अस्थिर करने की नीति अपनाई, आज वही पाकिस्तान अपने ही बनाए संकटों के भंवर में फंसता दिखाई दे रहा है। बलूचिस्तान में बगावत, POK में विद्रोह और खैबर पख्तूनख्वा में आतंक की आग कई मोर्चों पर एक साथ सुलग रहे हैं। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि पाकिस्तान इन संकटों से कैसे निकलेगा। सवाल यह है कि क्या ये आग उसकी सीमाओं तक रुकेगी या फिर उसके भविष्य का नक्शा ही बदल देगी।